हम सबका साथी से पुण्य का उदय है कि इस कंकाल में भी जहां वेदों का आकर्षण है, विषयों की चकाचौंध है, विषयों के आकर्षण और भोगों की चकाचौंध से अपने उपयोग को मोड़कर अपने आराध्य, अपने इष्ट, इस सृष्टि के कर्ता, युग प्रवर्तक देवाधिदेव आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव सानंद संपन्न मनाने का सौभाग्य हम सब लोगों को प्राप्त हुआ। और पुण्य का योग तो ये है कि भगवान आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक चैत्र नवमी के दिन जो हुआ था, और वो भी हम जहां चांद खिली के मेल ने कद से गारी देवाधिदेव कज्जाराट आदिनाथ भगवान है, और आदिनाथ भगवान के चरणों में उस श्रवण के आशीर्वाद की वर्षा हो रही। तो ध्वजा तो संकेत ही देगी। इस क्षेत्र पर तो तीर्थ उद्धारक जगत पूज्य निरापक श्रवण मुनि पुण्य सुधा सागर महाराज की अनुकंपा के मेघ बरस रहे हैं कि चांद खेली नहीं, ये तो देव खेली बन गई। देवों के भवनों के सदृश यहाँ यात्रियों के लिए आवास की व्यवस्था हो गई, संतों के लिए व्यवस्था हो गई। जब से हम 1990 से 2000 तक चांद खेली 2 बार आते थे, उस समय हम यहाँ नहीं बैठते थे, वहां स्थान था। उस समय चांद खेड़ी रात में 12 अटरू से ट्रेन में आ जाते थे। उन सीढ़ वाली कुठरियों में या दहलानों में बाहर डले रहते थे। मच्छर सुजो पुजो कर मोटा कर देते थे, और वो सीढ़ की गंध से माथा ठनकने लगता था। लेकिन बाबा से अनुराग था, बाबा के प्रति आस्था थी, तो दर्शन करके बाबा का आशीष लेकर अपने पुण्य की झोली भरकर चले जाते थे। लेकिन जब 1 मार्च को प्रवेश हुआ, कमेटी ने पूरा नजारा दिखाया। कब से हुआ है? जब से मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज का पदार्पण चांदखेड़ी में शायद 2002 में हुआ था ना पहली बार। 2002 से इस क्षेत्र की काया कल्प हो गई। तो ध्वजा तो उत्तर में जाना ही थी, और उत्तर में ध्वजा दाना क्षेत्र के विकास का सूचक है। आज हम बड़े धूमधाम से कल श्री जी की शोभा यात्रा, आज आप लोगों को 1 वर्ष में आय व्यय का लेखा जोखा और बढ़िया बाफला बने हैं। हमारा तो ध्यान ही नहीं है, शुद्धि करने गए हमारे सुध सागर महाराज के रहे। महाराज इतने बड़े बड़े ठेला में जा रहे हैं, हमें इतने सारे लोग भी आ रहे हैं, तब तो इतने बड़े बड़े जा रहे हैं। भोजन करो, अपने कार्यक्रम करो। रात में खानपुर महिला समाज बहुत अग्रणी है, हर काम में विधान में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। पुरुषों ने भी जब से हम आए भैया व्यक्ति में आकर बहुत सहयोग किया। सबको खूब आशीर्वाद। इनका पुण्य सबसे ज्यादा है कि इनका जन्म कानपुर में हुआ, क्योंकि बाबा की छत पे छाया। जहां ऐसे अतिशयकारी बाबा हो, उनके दरबार में जन्म होना पूर्व के पुण्य का उदय था। और जो पुण्य के उदय में भगवान की वंदना, अभिषेक, पूजा, दर्शन करती है, उनके जीवन में पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध होता है। एक सौभाग्य कमेटी का नहीं, कमेटी का तो कर्तव्य है। ये सौभाग्य खानपुर वासियों का है कि श्री जी की शोभा निकलेगी। लेकिन तुम लोग भक्ति के रंग में ऐसे रंग जाना, ऐसे रंग जाना कि अब भगवान की पूजा ना करना पड़े। भगवान की पूजा करते करते एक दिन हम सब उस पूज्यता को प्राप्त हो जाए। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आचार्य गुरुवर्षी क्योंकि ज्यादा नहीं बोलेंगे, हमारा तो पेट भर गया, लोग भूखे हैं, और ज्यादा देर बैठे रहेंगे तो संकलेश हो जाएगा, 10 प्राणों में धक्का लगेगा, और हमारी हिंसा का त्याग है। किसी को धक्का लगेगा तो हमारे अहिंसा महाव्रत में
दोष लग जाएगा, इतना ही पर्याप्त। खूब आशीर्वाद, खूब अच्छे से कार्यक्रम। लावाणी के ज्ञान पे सूझे लोग।